हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पीएलआई। देखिए, आज के पेपर में ये आया है न्यूज़ कि पीएलआई बजट में एमएसएमई के लिए आएगी पीएलआई। यानी कि एमएसएमई, हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, एमएसएमई क्या होता है, दूसरा है पीएलआई। देखिए, एमएसएमई है जब हम उद्योगों को डिवाइड करते हैं तो इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो माइक्रो, स्मॉल, दूसरे में आ जाता है मीडियम और तीसरे में आ जाता है लार्ज इंडस्ट्री। यानी कि तीन तरह के उद्योग है। जो छोटे छोटे उद्योग है जिनको कि कुटीर उद्योग बोला गया है, ये स्मॉल, जिनका कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इनको शामिल किया गया है एमएसएमई के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कि आप देखते हैं कि टाटा की कंपनियां हैं, नैनो की कंपनियां, टाटा की नैनो कंपनी है, जिंदल की स्टील कंपनी है। इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आ जाएंगी लार्ज इंडस्ट्री में। यहाँ पर उनकी बात नहीं है, यहाँ छोटे छोटे जैसे हथकरघे हैं, छोटे छोटे हैंडलूम सेंटर हैं, इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी, जैसे ये हैं आपकी दवाइयाँ बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, ये सारी की सारी आपकी एमएसएमई में आ जाएगी। अभी क्या है, नई सरकार बनी है और नई सरकार अभी बजट लाने की तैयारी में है। और बजट लाने की तैयारी में तो उसमें सरकार क्या चाह रही है, जो एमएसएमई सेक्टर है ना, इसको पीएलआई से जोड़ा जाए। पीएलआई है प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव, ये दिया है ना, प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव। यानी कि ये जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें ये दिया गया है कि ऐसी ये ना एक स्कीम है, ये सरकार ने 2020 में शुरू की थी। ये पीएलआई स्कीम है, 2020 में शुरू की गई थी ये वाला स्कीम पीएलआई। इसमें क्या करते हैं, इसमें इन उद्योगों को एमएसएमई को इनको लिंक किया जाएगा पीएलआई से। पीएलआई में सरकार क्या करती है, कोई भी उद्योग है जो उत्पादन बढ़ाता है, या तो उसका एक्सपोर्ट करता है या इंडिया के अंदर उसका यूज करता है, तो उन उद्योगों को सरकार बढ़ावा दे रही है। और उनके लिए क्या करती है, इसमें 14 प्रकार के उद्योग शामिल किए गए हैं, जिसमें कि आपका देखेंगे जैसे मोबाइल से रिलेटेड है, दवाइयों से रिलेटेड है, इस तरह के 14 सेक्टर इसमें शामिल किए गए हैं। इन सेक्टर के जो उद्योग हैं इनको सरकार बढ़ावा देती है और उनको सब्सिडी देती है, ताकि इसमें ना सब, देखिए याद रखना, सभी उद्योग शामिल नहीं किए गए, सिर्फ 14 सेक्टर शामिल किए गए। और वो ऐसे कोर सेक्टर है जिनमें इंडिया की सरकार को ये लगता है कि इंडिया सुपर पावर बन सकता है और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इससे क्या रहेगा, इससे ये मानते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब ये होता है जहाँ पर देश में बहुत ज़्यादा कंपनियाँ स्थापित हो, जहाँ पर देश न सिर्फ अपने लिए उत्पादन करे बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट करे। अब सिंपल सी बात है, देश में ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा कंपनियाँ लगेगी तो ज़्यादा रोजगार सृजन होगा, और ज़्यादा रोजगार मिलेंगे तो ज़्यादा परचेजिंग पावर पैरिटी होगी, यानी कि ज़्यादा क्रय शक्ति क्षमता होगी, ज़्यादा पैसे आएंगे, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो उससे सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा। और इससे क्या रहेगा, सरकार के पास ज़्यादा टैक्स आएगा तो सरकार किस पर खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अवसंरचना पर, जिसमें कि आपकी सड़कें, नहरें, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें आएंगी। यानी इस सब से क्या होगा, देश का विकास होगा। तो इसलिए सरकार क्या चाह रही है, एमएसएमई को अभी पीएलआई से जोड़ना चाह रही है। और आप देखेंगे ना, जो देश की जो रीढ़ है ना, वो एमएसएमई है। बड़ी कंपनियां भी रोजगार देती हैं, पर डाटा निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा रोजगार छोटी कंपनियां देती हैं। इसलिए सरकार इन उद्योगों को अभी इससे जोड़ने के लिए प्लान तैयार कर रही है। और इसमें ना यही दिखाया गया है न्यूज़ में कि सरकार, ये बैठक हो रही है वित्त मंत्रालय में, तो इसमें बैठक किए जा रहे हैं कि जब नया बजट आएगा तो उसमें क्या क्या काम किए जाए, तो उसमें इसका भी बात किया गया। ये आपका मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक है कि मेंस में जब आप लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो उसमें इस तरह की चीज़ों का केस स्टडी के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में आप यूज कर सकते हो, और इससे आपका आंसर ज़्यादा बेहतर बनेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।